नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। नाथद्वारा में रात्रि 12 बजे बिना दर्शकों के दी गई 21 तोपों की सलामी, नगर में पसरा रहा सन्नाटा। नाथद्वारा स्थित पुष्ट मार्गीय वल्लभ संप्रदाय के प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर परंपरानुसार रात्रि 12 बजे 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते लोगों को इस आयोजन से दूर रखा गया। केवल प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों की मौजूदगी में सलामी दी गई। वहीं दूसरी ओर श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु के जन्म होते ही ढोल नगाड़े झांझ सभी बजाए गए, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं को प्रभु के दर्शनों का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं बाहर से श्रद्धालुओं के नहीं आने से प्रतिवर्ष देर रात तक गुलजार रहने वाला बाजार वीरान पड़ा था, लेकिन इसकी दूसरी ओर पूर्ण मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया और रंग बिरंगी रोशनी से नहलाया गया। मुख्य निष्पादन अधिकारी ने बताया कि श्रीनाथ जी मंदिर में उत्सव को उसी रूप से मनाया गया जैसे पहले बनाया जाता रहा। साथ ही सरकारी गाइडलाइंस के साथ परंपरानुसार 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं आज मंदिर परिसर में नंद महोत्सव की धूम रहेगी, लेकिन आम लोगों का प्रवेश निषेध रहेगा। कई श्रद्धालु बाहर से भी आए, पर इस बार वो सभी बाहर से ही शीश नवाकर वापस लौट रहे हैं। जन्म हुआ और जन्म होने के बाद तुरंत उसी समय प्रभु को 21 तोपों की सलामी दी गई। सलामी के और जो हमारा नौबत खाना है, नंगार खाना, वहाँ जन्म होते ही सभी वाद्य यंत्र बज उठते हैं। उसका भी मैं आपको फोटो भेजूंगा सभी को। और 21 तोपों की सलामी के बाद प्रभु के दर्शन तो इस बार किसी को भी हुए नहीं है, पर प्रभु के जो अंदर सेवाएं निरंतर चल रही है। अभी महाभोग आएगा, महाभोग के बाद सुबह जब प्रातः हम उठे हैं और नंद महोत्सव सभी को मालूम चल गया है कि अभी प्रभु का जन्म हुआ है, लाला हुआ नंदराय जी के घर, सभी खुशियां मना रहे हैं। नंद महोत्सव ये सब उत्सव के रूप में मनाते हैं सभी त्योहारों को। इसको प्रभु श्री कृष्ण के जन्मदिन को आज 5186 वर्ष पूर्ण होकर के 5187वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है और सभी इसका आनंद ले रहे हैं। प्रभु के सन्मुख जो सभी सेवाएं परंपरागत रूप से जो संपन्न की होती है वो हो रही है। मंदिर के द्वार सभी बंद हैं। जो भक्त लोग इसमें भाग नहीं ले सके उसका हमें दुख है। एक बार और आप सभी को जन्माष्टमी की बधाई एवं शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्वारा में आज जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। कल नंदोत्सव है। जन्माष्टमी का उत्सव यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। प्रत्येक वर्ष के भांति मंदिर के अंदर सेवा पूजा परंपरा उसी प्रकार हो रही है। सुबह प्रभु को पंचामृत अभिषेक स्नान कराया गया, पूरे दिन दर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस बार जो फर्क है कि दर्शन सब अंदर ही हो रहे हैं। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए जो एडवाइजरी जारी हुई है उसमें राजस्थान सरकार ने अभी भी कोई मंदिर शहरी क्षेत्रों में नहीं खोले बड़े मंदिर, तो अभी जो भी दर्शन हो रहे हैं वो केवल अंदर ही हो रहे हैं। आम वैष्णव के लिए दर्शन उपलब्ध नहीं है। शोभा यात्रा जो प्रत्येक वर्ष निकलती थी शाम को बड़े धूमधाम से, वो इस बार शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन रसाला चौक पे 12 बजे जो श्री कृष्ण के जन्म पे 21 तोपों की सलामी होती है वो परंपरा पूरी निभाई जाएगी। लेकिन वहाँ पे भी चूँकि धारा 144 की पालना करानी है, इसलिए पुलिस और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। बाहर से भी कोई वैष्णव इस बार नहीं आए, बाकी प्रत्येक वर्ष बहुत यहाँ भीड़ होती है और उल्लास से होता है। लेकिन प्रभु की जो अष्टयाम सेवा पूजा परंपरा है वो पुष्टि मार्ग की प्रणालिका के अनुसार उसी तरह अंदर हो रही है। जय श्री कृष्ण।
मैं दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ। मैं बेसिकली यहाँ कान्हा जी के दर्शन के लिए आया था, और जैसे कोरोना की महामारी के कारण अभी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने बाहर से ही दर्शन करे हैं और उनसे अपना आदेश लिया है। जैसे अब पहले भी हम आते थे तो पहले बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी, खुशी से मनाई जाती थी, लोग आते थे बहुत सारे। अब हमारा अब जो है बेसिकली इस बारी कोरोना महामारी के कारण इस बारी हम कुछ भी नहीं अंदर का ना देख पा रहे हैं, ना कान्हा जी का हम दर्शन कर पा रहे हैं, पर बाहर से हमने आदेश ले लिया बाबा का। अब हम वापस अपने दरबार की ओर चलेंगे और अपने सुबह सुबह कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, या शाम को कल फ़्लाइट है तो कल शाम को जाएंगे। और सबको हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।